आज की डेट में जब भी लैपटॉप की बात करते हैं, स्पेसिफिकली गेमिंग लैपटॉप की बात करते हैं, तो हर तरफ इंटेल की 13 जनरेशन। एक्चुअली इस साल ही नहीं, पिछले साल भी इंटेल 12 जनरेशन है जो धमाका करा था, वो इस साल भी धमाका चालू है। 13 जनरेशन के लैपटॉप सबसे ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि जो परफॉर्मेंस वो डिलीवर करते हैं भाई उसका कोई तोड़ है नहीं आज की डेट में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटेल 13 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, स्पेसिफिकली लैपटॉप प्रोसेसर्स के बारे में कि कैसे ऐसी परफॉर्मेंस मिलती है, क्या कुछ इसके अंदर स्पेशल है। और इस वीडियो में 5 इंटेल 13 जनरेशन के लैपटॉप बताऊंगा और उनके कुछ स्पेशल फीचर्स, और उनमें से लैपटॉप हम कुछ रिव्यू कर चुके हैं और कुछ रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई क्यों इंटेल 13 जनरेशन के लैपटॉप ही क्यों। देखो भाई आज की डेट में जो कोर काउंट मिलता है ना हमारे को इंटेल 13 जनरेशन प्रोसेसर के अंदर, वो अल्टीमेट है भाई। HX सीरीज के प्रोसेसर है, अप टू 24 कोर्स एंड 32 थ्रेड्स तक आपको मिलते हैं इसके अंदर। तो परफॉर्मेंस की तो मतलब क्या ही बात। देखो एक तो H सीरीज के प्रोसेसर होते हैं जो लैपटॉप के अंदर है, लेकिन परफॉर्मेंस डेस्कटॉप लेवल वाली देते हैं। लेकिन अब तो हमारे को फुल फ्लेजेड HX प्रोसेसर मिल रहा है जो डेस्कटॉप लेवल वाली ही परफॉर्मेंस दे रहे हैं लैपटॉप के अंदर। और इंटेल का सबसे बड़ा हाईलाइट जो 12 जनरेशन में भी था अभी भी है, वो है इनका हाइब्रिड आर्किटेक्चर। P कोर C कोर सेपरेट मिलते हैं। P कोर्स हमारे परफॉर्मेंस कोर्स हो गए जो आपके परफॉर्मेंस इंटेंसिव टास्क में काम आएंगे, जैसे कि आप एडिटिंग कर रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, प्रोडक्टिविटी वाले टास्क कर रहे हो, लाइक आर्किटेक्चर, 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग या फिर आफ्टर इफेक्ट्स आप चला रहे हो। और दूसरी तरफ हमारे एफिशिएंसी कोर्स आते हैं जो सबसे ज्यादा काम में आते हैं जब आप मल्टीटास्किंग करते हो, बैकग्राउंड में कुछ प्रोसेस चल रहे हैं, हल्के फुल्के टास्क कर रहे हो, जैसे OTT चला लिया, YouTube चला लिया, कुछ नॉर्मल ऑफिस वाला काम कर रहे हो। और ई कोर्स का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या, ये ज्यादा पावर कंज्यूमिंग नहीं है। तो जब आप नॉर्मल टास्क कर रहे हो तो ना आपका सिस्टम बैटरी एफिशिएंट भी हो जाता है, आपको बेटर बैटरी बैकअप मिलता है। ये नहीं कि CPU पूरा यूज हो जा रहा है और वैसा बैटरी बैकअप नहीं मिल रहा। तो ये फायदा आपको मिलेगा हाइब्रिड आर्किटेक्चर के साथ। और भाई अब तो 13 जनरेशन में लेटेस्ट Wi-Fi 6E मिलता ही मिलता है, और साथ में थंडरबोल्ट 4 पोर्ट के मजे, जिसकी वाइड कंपैटिबिलिटी है। जैसे 2 4K डिस्प्ले आउटपुट आप ले सकते हो, 40 Gbps बैंडविड्थ होती है, तो फास्ट ट्रांसफर स्पीड मिलती है। प्लस आप eGPU एनक्लोजर वगैरह भी लगा सकते हो। बहुत कॉस्टली पड़ते हैं बट यस वो भी एक ऑप्शन है। एंड भाई इन लैपटॉप्स की परफॉर्मेंस, हमने 13 जनरेशन के कितने सारे लैपटॉप रिव्यू करे भाई। 13 जनरेशन के HX सीरीज के प्रोसेसर जो परफॉर्मेंस निकाल के दे रहे हैं भाई, गेमिंग देख लो, आप प्रोडक्टिविटी देख लो, कहीं से कहीं तक भी कोई शिकायत नहीं है। और यहाँ पे अगर करंट जनरेशन की कंपैरिजन लास्ट जनरेशन से करो ना, तो अलग ही लेवल की जंप मारी है इंटेल 13 जनरेशन में। जैसे 12900 HX था लास्ट जनरेशन में हमारा फ्लैगशिप प्रोसेसर, और इस जनरेशन में 13980 HX है। आप सबसे पहले कोर और थ्रेड्स का काउंट देखो भाई, पहले हमारे को 16 कोर 24 थ्रेड्स मिल रहे थे, अभी के टाइम में 24 कोर्स और 32 थ्रेड्स। और आप सामने सिनेमेंच R23 के स्कोर से देख लो, अप टू 49% का जंप है यहाँ पे। तो परफॉर्मेंस फिर उसी हिसाब से मिलेगी आपको। और लास्ट जनरेशन में मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी हमारी 5 गीगाहर्ट्ज जा रही थी, इस बार 5.6 गीगाहर्ट्ज तक। तो जहां तक प्रोसेसर को घसीट सकते हो ना, घसीट लो, दिक्कत नहीं आने देगा वो काम के अंदर। अगर हम HX सीरीज को हटा दे, 12900H और 13900H दोनों में कोर काउंट सेम है, 14 कोर 20 थ्रेड्स, लेकिन यहाँ पे मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है। पहले 5 गीगाहर्ट्ज तक थी, अब 5.4 गीगाहर्ट्ज तक है। और यहाँ पे रेफरेंस के लिए सिनेमैच R23 के आप स्कोर्स भी देख सकते हो, डिफरेंस भाई यहाँ पे भी है। भले ही कोर थ्रेड सेम हो, लेकिन परफॉर्मेंस में जंप है। वो नहीं कि बस नाम बदल दिया और परफॉर्मेंस सेम ही मिले जा रही बार। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा गेमिंग का आइडिया दूं तो भाई इंटेल 13 जनरेशन वर्ल्ड्स बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के देता है आज की डेट में गेमिंग में। जैसे फॉर एग्जांपल अप टू 89% ज्यादा FPS आपको मिलेंगे CS:GO के अंदर 13 जनरेशन के साथ, Core i9 13950 HX प्रोसेसर के साथ। और अप टू 52% ज्यादा FPS मिलेंगे मार्वल्स गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में। और ऐसी परफॉर्मेंस मिलने का रीजन क्या है, यहाँ पे काम आता है इंटेल का थ्रेड डायरेक्टर, जो इंटेलिजेंटली मैनेज करता है टास्क को थ्रू मशीन लर्निंग, जिससे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस अनडिस्टर्ब्ड रहे। और यहाँ पे एक और चीज काम आती है इंटेल का नया डायनेमिक पावर शेयर, जो आपकी पावर को शिफ्ट करेगा फ्रॉम CPU टू ऑन बोर्ड ग्राफिक्स, चाहे वो इंटेल आर्क GPU वाला हो या Iris Xe के साथ हो, जिससे आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिले। अब बात कर लेते हैं 5 ऐसे लैपटॉप्स की जो हम रिव्यू कर चुके हैं और एक हमने रिव्यू नहीं करा। सबसे पहले हमारा Dell Alienware X16। भाई ये लैपटॉप की क्या ही जबरदस्त लुक, हमने भी रिसेंटली रिव्यू किया चैनल पे। इसके अंदर 13900HK प्रोसेसर मिलता है। ये HK के अंदर क्या है ना, हमारा प्रोसेसर अनलॉक्ड है, तो आप इसको ओवरक्लॉक कर सकते हो। हमने उस वीडियो में दिखाया भी है कि ओवरड्राइव मोड वगैरह है। और प्रोसेसर भाई तगड़ी वॉटेज ड्रॉ करता है और तगड़ी मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी तक जाता है, वो परफॉर्मेंस सेंट्रिक टास्क के लिए। एंड इसके अंदर 4080 है जो हमारा 12GB VRAM वाला GPU है। और इस लैपटॉप की सबसे सुंदर चीज लगी भाई मेरे को लाइटिंग, पीछे एलियनवेयर के लोगो में लाइटिंग है। इसके पीछे हमारे को RGB स्ट्रिप मिलती है, कीबोर्ड के अंदर RGB है भाई, और तो और इसके ट्रैक पैड तक में RGB है। और सबसे बड़ा हाईलाइट इस लैपटॉप के अंदर हमारे को मैकेनिकल कीबोर्ड मिलता है। इतनी एक्साइटिंग चीजें हैं, तो इसका पूरा रिव्यू है चैनल पे, आप वो चेकआउट कर सकते हो, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा लैपटॉप के बारे में। दूसरा लैपटॉप है Asus ROG Zephyrus M16। इस लैपटॉप के अंदर हमारे को i9 13900H मिल रहा था, 14 कोर्स 20 थ्रेड्स का प्रोसेसर, साथ में RTX 4090 जो हमारा 16GB VRAM वाला GPU। भाई फ्लैगशिप स्पेक्स के साथ ये लैपटॉप आता है। और इस लैपटॉप का हाईलाइट मेरे को लगा था डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले। इस लैपटॉप को जो हमारे को डिस्प्ले मिलती है ना, उसका आप कस्टमाइज कर सकते हो, अलग अलग इफेक्ट्स लगा सकते हो, एनिमेशन लगा सकते हो। प्लस साथ में क्वाड HD प्लस मिनी LED डिस्प्ले, क्या ही अल्टीमेट लेवल की डिस्प्ले भाई इस लैपटॉप की। और साथ ही में आता है 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। अब इतनी तगड़ी स्पेक्स होगी, अब ई स्पोर्ट्स वगैरह खेलोगे तो 240 हर्ट्ज के मजे आप ले सकते हो। बाकी इसका भी पूरा रिव्यू है, वो आप चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो के बाद। और हमारी लिस्ट का सबसे बेस्ट सेलिंग
लैपटॉप जो हमारा बजट में है, Acer Predator Helios Neo 16 i5 13500HX प्रोसेसर के साथ RTX 4050, ये 1,10,000 पे लॉन्च हुआ है और हमने इसका रिव्यू कर रखा है। क्या ही अल्टीमेट लेवल की परफॉर्मेंस ये निकाल के देता है। यहाँ पे हमारे को 100% sRGB वाली डिस्प्ले मिलती है, WUXGA डिस्प्ले। और यहाँ पे इस लैपटॉप का बेस्ट पार्ट है इसके थर्मल्स। इतना ठंडक का माहौल है इस लैपटॉप में, तगड़ी से तगड़ी गेमिंग कर लो, प्रोडक्टिविटी टास्क कर लो, तब भी ये ठंडा रहता है। इसकी ठंडक जानने के लिए इसका भी आप रिव्यू देख सकते हैं चैनल पे। सबके ना रिव्यू के लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और एक महंगा मसाला HX सीरीज के प्रोसेसर के साथ RTX 4090 के साथ MSI का GE Raider। और भाई ये लैपटॉप ना 13980HX प्रोसेसर के साथ आता है, RTX 4090 16GB VRAM 175 वॉट TGB के साथ। इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस देख के ना तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। आई मीन प्राइसिंग भी उसी हिसाब से है, तो उसको देख के भी दिमाग फट सकता है। और इसके अंदर भी हमारे को RGB के तड़के वड़के मिल जाते हैं। और इस सारी चीजों के साथ साथ इस लैपटॉप की डिस्प्ले Quad HD Plus 240 Hz रिफ्रेश रेट, 100% DCI P3, तो यहाँ पे पूरा का पूरा फ्लैगशिप मामला मिलता है विद फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन। और लास्ट लैपटॉप हमारी लिस्ट में लीजियन का 5i Pro जो हमारे पास आ चुका है, इसका रिव्यू जल्द आने वाला है। i9 3980HX प्रोसेसर के साथ RTX 4070। और मैं रिव्यू से पहले बता दूं, इस लैपटॉप का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो मुझे खोलते पता लगा, इतना स्टर्डी लैपटॉप है ना। मतलब लास्ट जनरेशन से अब में कोई लुक्स में डिफरेंस नहीं है, बट जो इसके हिंजेस हैं, बट ओवरऑल जो इसकी बॉडी है और जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत जबरदस्त। और लीजन का सबसे बड़ा हाईलाइट जो अब तक चलता रहा है वो है इसके पोर्ट्स। दुनिया भर के पोर्ट्स के साथ आता है। 4 तो टाइप ए पोर्ट मिलता है हमारे को इसके अंदर। और पोर्ट्स के बारे में हम डेडिकेटेड रिव्यू में बात करेंगे। जो डिस्प्ले देते हैं ना भाई, Quad HD Plus डिस्प्ले इसके अंदर 1600p वाली 500 निट्स की ब्राइटनेस है, HDR सपोर्ट हमारे को इसके अंदर मिलता है, और साथ में 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। तो अगर ई स्पोर्ट्स प्लेयर हो तो गेमिंग में कोई दिक्कत आने नहीं वाली। बाकी इसका रिव्यू हम जल्दी से पोस्ट करेंगे। अगर पोस्ट हो चुका होगा ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल पर सर्च कर लेना। बाकी सारे रिव्यूज भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और यही पूरी बातचीत थी इंटेल 13 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में। तो अगर आप भी अपने लिए लैपटॉप बाय करने की सोच रहे हो तो इंटेल 13 जनरेशन अपने दिमाग में रख सकते हो। और हमारे चैनल पर रिव्यू आते रहेंगे, वो भी आप देख लेना। और ये वीडियो आपको कैसे लगी वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। और आप कौन सा लैपटॉप बाय कर चुके हो या बाय करने वाले हो वो भी बता देना। पसंद आई वीडियो तो लाइक मार देना, पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।